नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं डिबेट का सबसे लोकतांत्रिक और प्रामाणिक नंबर 1 शो दंगल। यूपी की सियासत में आज कोई एक शब्द की गूंज सबसे ज्यादा है तो वो है SIR, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हिंदी में इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। मतदाता लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए यूपी में भी SIR चलाया गया, लेकिन ये SIR किसी के लिए सिरदर्द बन गया तो कोई इसके जरिए सियासत का सूरमा बनना चाहता है। इसी SIR को लेकर आज अखिलेश यादव मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव का कहना है कि जब एक ही BLO विधानसभा और पंचायत दोनों ही चुनावों के लिए SIR ड्राफ्ट तैयार कर रहा है तो पूरे प्रदेश में कुल मतदाता 12 करोड़ 56 लाख और ग्रामीण क्षेत्रों में 12 करोड़ 69 लाख कैसे दर्ज हो सकते हैं। अखिलेश यादव अब आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं। वोट काटने की साजिश, मिलीभगत और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल सिर्फ अखिलेश यादव के खेमे में ही नहीं है, बीजेपी खेमे में भी उन सवालों का जवाब तलाशा जा रहा है। जहां पर शहरी इलाकों में वोटर्स की संख्या SIR ड्राफ्ट लिस्ट में कम हो गई है, तो आज यूपी की सियासत SIR और इसके आगे पीछे के आंकड़ों को भी समझेंगे। जानेंगे कि समाजवादी पार्टी का आखिर फाइनल स्टैंड क्या है, बीजेपी SIR को लेकर क्या चुनावी कैलकुलेशन कर रही है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास 403 विधानसभाओं से तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। चंद रोज पहले SIR में बीजेपी का वोट कटने का दावा करने वाले अखिलेश यादव आज नई थ्योरी के साथ आए हैं। लेकिन इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। 6 जनवरी को यूपी में SIR की ड्राफ्ट सूची आई। इस ड्राफ्ट सूची में 2 करोड़ 89 लाख वोट कट गए। चुनाव आयोग ने 1 महीने यानी 6 फरवरी तक यूपी में जिनके वोट कट गए हैं उन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष 3 बड़े सवाल पूछ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में SIR और वोटर लिस्ट समान BLO तैयार कर रहे हैं तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12 करोड़ 69 करोड़ है, लगभग 12.69। दूसरा सवाल BLO द्वारा SIR में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2 करोड़ 88 लाख वोटर काटे गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं BLO द्वारा 40 लाख जोड़े गए हैं। क्या इसी तथ्य को छिपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल SIR ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा? चुनाव आयोग बताएगी दोनों में कौन सा SIR सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने सिर्फ सवाल पूछे, चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए। अखिलेश यादव ने कहा वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, क्योंकि आधार में आंख का रेटिना, फिंगरप्रिंट होता है। अगर उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यूपी में SIR का मुद्दा सियासी है। यादव जी, आप ये तय कर लीजिए कि SIR अच्छा है कि खराब है। SIR में सपाई वोट कटे कि भाजपाई वोट कटे। अच्छा होता कि लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में शामिल होते। सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि जब लोकतंत्र में मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है तो कोई मतदाता छूटे न, इसके लिए प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि सांगठनिक ढांचा है नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हार स्वीकार कर ली है, वो निकलने को तैयार नहीं है, तो बार बार ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने की जो प्रवृत्ति है ये ठीक नहीं है। बीजेपी का मानना है कि इस प्रक्रिया के जरिए घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे।
इसी पर अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। तो वो सूची कहाँ है? घुसपैठियों की सूची तो दे। प्लॉट पर उन्हें रोका गया था या जहां पर वो रह रहे थे लोग, वो आसाम के दिशा है, सब आसाम के निकले। और किराया कौन वसूला था? सुनने में बीजेपी के लोग किराया ले रहे थे उसको। जो रोके हुए थे वो बीजेपी के लोग थे, किराया ले रहे थे। ये हमारा ग्राउंड रिपोर्ट बता ही नहीं रहा। सीएम योगी के जिस बयान पर अखिलेश ने निशाना साधा, वो बयान भी सुन लीजिए। क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं, तो निर्ममता से कटे भी हैं। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के एक और पुराने बयान पर तल्ख टिप्पणी दी। दरअसल सीएम योगी ने 15 दिसंबर को 4 करोड़ वोट कटने पर चिंता जताई थी। उत्तर प्रदेश की आबादी है 25 करोड़। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। हालांकि जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई तो अखिलेश यादव ने गुणा भाग करके आंकड़े पर ही सवाल उठा दिए। अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं, तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए? 2027 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सभी अपने अपने खेमे को दुरुस्त करने में लगे हैं। अखिलेश की अपनी चिंता है और सीएम योगी की अपनी। बीजेपी की चिंता यह है कि शहरों में उसका सबसे मजबूत पारंपरिक जनाधार है, वहीं पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर जैसे बड़े शहरों में 20 से 30% तक नाम काट दिए गए हैं। इसीलिए एसआईआर के ड्राफ्ट जारी होते ही यूपी की सियासत का रंग बदलने लगा। बीजेपी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को 6 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा वोटर्स के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी भी दावा कर रही है कि उसके पीडीए प्रहरी चौकन्ना है। ऐसे में 6 फरवरी से पहले यूपी की सियासत में बीजेपी समाजवादी पार्टी के बीच कई राउंड होने के आसार हैं और इसके बाद भी लगता नहीं कि ये फाइट थमने वाली है। आज तक ब्यूरो। और अब दंगल में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ मनोज सिंह काका जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम मिश्रा, स्पोक्स पर्सन आरएलडी, और हमारे साथ डॉक्टर एमएच खान जुड़े जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सवालों का रुख कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज चर्चा रहने वाली है। सवाल नंबर 1, एसआईआर के आंकड़ों पर अखिलेश यादव ने अपना रुख क्यों बदला है? बार बार स्टैंड वो क्यों बदल रहे हैं? सवाल नंबर 2, एसआईआर के आंकड़ों से यूपी में आखिर किस राजनीतिक दल को नफा और किसे होगा नुकसान? सवाल नंबर 3, अखिलेश यादव के सवाल का आखिर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मनोज सिंह काका, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि आपका स्टैंड क्या है समझ नहीं आ रहा है। आप स्टैंड बार बार बदल रहे हैं। फाइनल ड्राफ्ट से पहले आप कह रहे थे कि बीजेपी अपने खोदे गए गड्ढे में खुद ही गिर गई है। आप कह रहे थे कि 60,000 से ज्यादा हर एक विधानसभा में वोट कट गया, बीजेपी का वोट कट गया है। आप ये कह रहे थे अब वो 2.5 अंक में भी नहीं पहुंचेंगे। आप एकाएक आप तब ये भी कह रहे थे कि पारदर्शी तरीके से हमारे कार्यकर्ता लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे थे। अब फिर से आप सवाल उठाने लग गए। तो कंफ्यूजन होगा ना लोगों में कि आपका स्टैंड क्या है एसआईआर को लेकर।
राजीव जी, आपके सवाल बहुत अच्छे हैं। और कि स्टैंड क्या है, स्टैंड जो आंकड़ों का लेकर के है, हमारे जो आंकड़े आए हैं उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात करी है, चूंकि वो देश के ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में सबसे संवेदनाओं और करुणाओं के साथ वो राजनीति करते हैं, वो किसी के साथ संवेदित होने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय राजनीति के परिदृश्य पर आप देखें, उन्होंने जो आंकड़ों की बात करी है और आंकड़ों पर रही है। स्टैंड इस देश में वो लोग बदलते हैं जो पहले कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और दूसरी बार गृह मंत्री बयान दे देते हैं कि ये तो जुमला था। तो फिर इस पर आते बदलने में हैं। माहिर ये बताइए कि अभी क्या स्टैंड क्या है, मतलब आपको अभी शंका, अभी सवाल है एसआईआर पर, जो हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है यूपी में? राजीव जी, पूरे पूरे सवाल हैं। उन्होंने कितने वाजिब सवाल, उनके सवाल भी सुनिए। वो जानना चाह रहे हैं कि जब ड्राफ्ट लिस्ट नहीं आई थी उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों के नाम कट गए। तो क्या देश का निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से संवाद कर रहा था? क्या सभी राजनीतिक दलों के साथ वो समता का व्यवहार नहीं कर रहा था? वो सवाल उठाया उन्होंने। दूसरा जो सवाल उठाया कि जब सभी आप आइडेंटिटी के जो प्रपत्रों को आप शामिल कर रहे हैं, तो आप आधार को क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? चूंकि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ सवालों को जगह दे रहा हूं, मैं आपके सवालों को मान रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे भी प्रश्न है ना, तो फिर आपको कैसे पता कि 60,000 से ज्यादा वोट जो है बीजेपी के कट रहे हैं? इतने विधानसभाओं में, हर विधानसभाओं में उनको नुकसान हो रहा है, बीजेपी अपने खोदे गए गड्ढे में गिर गए हैं, हमने सारे वोट अपने बनवा दिए। आप तब खुश कैसे थे और अब आप नाराज कैसे हैं सेम उसी प्रोसेस से? देखिए राजू, मैं समझता हूं कि आप हमारी बातों को, संवाद को पूरा होने देंगे। जो हमने सवाल उठाए वो क्या, कैसे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके सवाल बार बार बदल रहे हैं ना, इसलिए मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं कि आपका एक स्टैंड आ जाएगा ना तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि भाई आप सवाल, मैं तो मेरे साथ तो पिछली बार डिबेट हुई थी इसी मुद्दे पर, तो मैं बार बार पूछ रहा था कि आपकी लाइन ये बदल गई बिल्कुल, कांग्रेस अलग कह रही है, सपा अलग कह रही है। नहीं, हमारी लाइन बिल्कुल नहीं बदली। हमारी लाइन जो पहले थी वो अब थी। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि देश का निर्वाचन आयोग के लिए कोई सत्ता दल और कोई विपक्ष नहीं होता, उसको सभी राजनीतिक दलों के साथ समता का व्यवहार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में हर विधानसभा में एक नोडल अफसर है। आप नोडल अफसरों की सूची सभी राजनीतिक दलों को क्यों नहीं आपने दिया? और आपने जब आधार को पैन से जोड़ दिया, सबसे जोड़ दिया, तो आधार को वोटर आईडी से क्यों नहीं जोड़ दे रहे? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो चुनाव आयोग कितना पारदर्शी हो उस पर उन्होंने सुझाव भी दिया, आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी बताया। तो सवाल कहां बदल रहे? और सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा वोट 12 लाख वोट लखनऊ में कट गए हैं, 6 लाख वोट बनारस में कट गए हैं, 8,29,000 वोट आगरा में कट गए हैं, तो इन सब जगहों पर तो भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटों से जीती है? जो तीसरा सवाल उन्होंने गंभीर किया वो ये किया कि भारतीय जनता पार्टी क्या इसके तहत एनआरसी कर रही है? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बिहार में भाषण दिए कि हम घुसपैठियों को वोट नहीं देने देंगे। तो क्या गृह मंत्री और देश की जवाब दे लेते हैं सैयद जफर इस्लाम साहब। बिल्कुल पॉइंटेड सवाल आपने अखिलेश यादव के सुने हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बीएलओ एक, लेकिन उन दोनों उनका डेटा बिल्कुल अलग अलग। जो जहां ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर्स जो है ज्यादा थे, पंचायत चुनाव में 40 लाख जुड़े भी, इसमें 2 करोड़ 89 लाख हट गए। वो जो ऐप है जिसने चंदा दिया बीजेपी को, वही चुनाव आयोग का जो ऐप है वो बना रही है, चला रही है। पॉइंटेड सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए राजीव जी, ऐसा है कि इतने बार ये अपने बयान बदलते हैं, उससे सिर्फ एक ही बात समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस का, एसआईआर जो प्रोसेस है वो शुद्धिकरण करने का प्रोसेस है। वोटर लिस्ट बिल्कुल उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, साफ सुथरी वोटर लिस्ट होनी चाहिए, और उसी वोटर लिस्ट का में नाम आना चाहिए वोटर्स का जो एलिजिबल वोटर्स है, बोनाफाइड वोटर्स है, जो देश के निवासी हैं और उस प्रदेश में रह रहे हैं, वो उनका नाम आना चाहिए। अब 2.89 करोड़ का जो है फॉर्मल फिगर आया है, कभी बीजेपी को नुकसान, कभी बीजेपी को फायदा, इस तरह की बातों का कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है कि जो लिस्ट में नाम आया है अभी और उसमें से जो नाम कटे हैं, वो कटे हुए नाम में का कारण भी बताया है कि कितने लोग, 46 लाख लोग की मृत्यु हो गई, 2.17 करोड़ के लोग जो है वो ये कहने कि राज्य चुनाव आयोग का और भारत चुनाव आयोग का दोनों का जो डेटा है वो बिल्कुल अलग अलग कैसे हो सकता है? राज्य चुनाव है, देखिए यही तो कह रही है, ये सब भ्रमित करने वाली बातें कर रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है
कि इनको कहीं ये ना कहीं राज्य ऐसा निर्वाचन लगता है आयोग इनको। का जो डेटा है वो 12 करोड़ 70 अरे भाई लाख का है, और जो भारत अरे बीच सरकार मत निर्वाचन आयोग का डेटा है वो 12 करोड़ 55 लाख का है। सुन तो ये सुनिए 15 ऐसा लाख 20 लाख के डिफरेंस के हो, ये भी जवाब बताइए। मनोज जी क्या जवाब दे उत्तर रहे हैं, प्रदेश मैंने यही में सवाल अलग तो पूछा अलग है, चुनाव के लिए जवाब अलग-अलग देने वोटर दीजिए हैं? उनको, ये भी जवाब बताइए। जवाब देने जवाब दीजिए, दीजिए। दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है, दोनों सबका नंबर आएगा। हाँ। ये जब एसआईआर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये भी प्रोसेस चल रहा है। ओके, ये ऐसा नहीं कि फाइनल लिस्ट अभी पूरी फाइनल लिस्ट आ गई है, प्रोसेस है, प्रोसेस कंप्लीट होने दीजिए। आप हर आंकड़े को मिला लीजिएगा, हर आंकड़ा से एक जैसा समान होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए कि अभी प्रोसेस का चल रहा है, और जब प्रोसेस चल रहा है तो उसके फाइनल एग्जैक्ट नंबर के बारे में इस वक्त नहीं बात करना चाहिए। हो सकता है ऐसा 6 फरवरी तक का टाइम दिया गया है कि जिसके नाम कट गए उसके नाम जुड़ने चाहिए, जुड़वा सकते हैं। तो क्या उनको आप डिनाई कर रहे हैं? हकीकत यह है कि ये पूरे प्रोसेस का कहीं ना कहीं ये लोग जो है कंडेम कर रहे हैं। ये प्रोसेस के बारे में बार बार जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि लेकिन प्रोसेस सैयद में जफर इस्लाम साहब, हमको नुकसान आपको है। क्या लग, क्यों स्टैंड बदला है? समाजवादी पार्टी कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि अपने कार्यकर्ताओं को सराह रही थी कि भाई उन्होंने पीडीए का वोट बचाया बनाया, उनके कई नेताओं के बयान हैं, लेकिन अब क्यों बयान उन्होंने बदला, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने आईपैक में जब रेड हुआ तो वहां पर फर्जी वाला जो काम हो रहा था और जिस तरह की चीजें वहां पर हो रही थी, उससे उनको ऐसा लगता है कि और ममता बनर्जी जो है झूठ फैला रही कि उनके डेटा को कहीं ना कहीं वहां पर ईडी वाले ले रहे थे। इस तरह से ये लोग भी भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत है, मैं बार बार कह रहा हूं और एक नहीं अनेक बार आपके चैनल पे कहा है, हकीकत सिर्फ एक है कि ये लोग डरते हैं कि शुद्धिकरण नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट का। इनके कई फर्जी वोटर है, फर्जी वाला वोटर से कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये इलेक्शन लड़े, और हम फर्जी वाला वोटर्स को किसी हालत में वोट नहीं देने देंगे। यही हमारा, ये अगर एक एसआईआर एक्सरसाइज हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना जफर इस्लाम साहब, ऐसा लगता है कि और चिंता आपके खेमे में भी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी नहीं पहले मैं लौटूं। हाँ, एक 10 सेकंड राजीव भाई, कंप्लीट कीजिए। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं, ये गलत फहमी है। अपने हर पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कटे हुए वोटर जो गलती से कट गए हैं उनको जुड़वाना, ये हमारा कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि आप भी अपने कर्तव्य को निभाइए। आप भी अपने वोटर से आपके घर कोई छूट गए तो उनको ले जाने का काम कीजिए। बीएलए है, बीएलए है, आपने किसी को मना किया है क्या? मैंने नहीं मना किया है, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? आप भी बोलिए कि जो वोटर्स कटे हैं उनको जुड़ने चाहिए, और आपको भी पूरा अधिकार है, बीएलए से बात करिए, अपने बीएलओ से बात कीजिए। लेकिन इस तरह के टीका टिप्पणी सिर्फ इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं डर का, उस खेमा में डर है, और डर मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेट के कनेक्शन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रिएक्शन इस पर मनोज जी आपका, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं कि आपको डर है, आप खुद ही नहीं चाहते कि शुद्धिकरण हो। देखिए कैसा डर है और झूठ फैलाने वाली बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तो वाजिब सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कितनी अच्छी बात कही, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो कहा। उन्होंने कहा कि आइडेंटिटी के रूप में आधार को शामिल करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 2 करोड़ 17 लाख जो वोटर हैं जिन्हें अनमैप्ड आपने करा है, उसको अगर आप आधार से कर देंगे तो ज्यादातर लोग शामिल हो जाएंगे। और आप जब कह रहे हैं कि वो अनमैप्ड कैसे हो गए, क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर से पहले जो सिंपल सर्वे रिवीजन होता है, जिसमें हमेशा फॉर्म 6 से एडिशन होता है, 7 से डिलीशन होता है और फॉर्म 8 से करेक्शन होता है, तो क्या इससे पहले उत्तर प्रदेश का निर्वाचन आयोग काम नहीं कर रहा था? और आईपैड पे अब सीबीआई का छापा पड़ रहा है। जब आईपैड 2014 में मोदी के लिए काम कर रहा था तब ठीक था, अब वो घपला कर रहा है, अब चोरी कर रहा। तो जब जो लोग आपके लिए काम करें तब उस पर ईडी सीबीआई की जांच नहीं होगी, और बाद में वही आईपैक दूसरे राजनीतिक दलों के लिए काम करने लगा, तो अब भ्रष्ट किस तरह की आपके असल में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है। कैसे आप कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा है? प्रवक्ता है ये हिटलर के गोएबल्स हैं। सबूत है आपके पास क्या कहने का कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा है? वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, इसीलिए आपके पास क्या सबूत है? आपके पास क्या? फिर से टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं, हम टॉपिक से डिरेल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं वापस हम लोग फिर से टॉपिक पर आए, नहीं वापस टॉपिक पर आते हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, अखिलेश यादव सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, नहीं दोनों बोलेंगे तो बात किसी की भी नहीं आएगी ना, ऑडियंस को कुछ समझ ही नहीं आएगा, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कौन क्या कह रहा है। सैयद जफर इस्लाम साहब, अखिलेश यादव सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे, उन्होंने एक सुझाव भी दिया है, वो सुझाव कैसा लगा आपको? आपकी जय बोले वही राष्ट्रवादी हो गया, इस तरह का देखिए सुझाव वो इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कमीशन को सुझाव दिया है, लेकिन सुझाव कैसा लगा? कमीशन इस पर टीका टिप्पणी करेगी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी को सुझाव नहीं दिया है। नहीं, सुझाव में हमें देखिए, कोई भी
सुझाव हर पॉलिटिकल पार्टी को बार बार इनवाइट करती है इलेक्शन कमीशन के, आप अपने सुझाव लेके आइए। इनका सुझाव है, इलेक्शन कमीशन एग्जामिन करेगी, उस पर जो इलेक्शन कमीशन को टीका टिप्पणी करना होगा करेगी। मैं ऐसा कह रहा हूं कि मुझे इलेक्शन कमीशन को इन्होंने जो सुझाव दिया है उस पर मेरा टीका टिप्पणी करना सही नहीं है, इतना सिर्फ कह सकता हूं। लेकिन हर आप पक्ष जब को, पैन हर कार्ड और पॉलिटिकल दूसरी पार्टी को चीजें इस आधार से बात लिंक हो सकती है, तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं, क्यों नहीं हो सकता वोटर आईडी कार्ड लिंक? ऐसा है कि देखिए, मैं पर्सनली जैसा समझता हूं कि इस पीस के बारे में कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये बात जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे निर्देश दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ गया क्या चीज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। फिर से इनको ऐसा लगता है कि और भी कुछ कारण होगा जिसकी वजह से अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं लिया है तो कुछ कारण होगा, लेकिन अगर उसको फिर भी अगर जाना है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए या इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाए। अच्छा, वोटर आईडी कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करना हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। सुरेंद्र राजपूत जी, नहीं ठीक है, लौटता हूं सर, दूसरे मेहमानों के पास भी आता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, एक सवाल उठा रहा हूं सर, क्या इनको अच्छा इस बात जल्दी 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। हाँ, इसकी क्या इनको इस बात से दिक्कत है कि वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण से इनको क्या दिक्कत है, ये बस सवाल उठाइए। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए आपका कम से कम स्टैंड एक है एसआईआर पर। नहीं प्लीज दोनों, अब दोनों की आवाज प्लीज अभी बंद, प्लीज बाकी मेहमान भी आए हैं, उनको भी समय देना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी, आपका यानी कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है क्या है, वो क्लियर दिखाई देता है उसमें, बट आपके थॉट्स में बिल्कुल क्लैरिटी दिखती है। समाजवादी पार्टी अपनी लाइन बार बार बदल रही, क्या आपको लगता है कि उनके इस ऐसे लाइन बदलने से, अब तो खैर आपकी लाइन में आ गए हैं, लेकिन क्या बार बार लाइन बदलेंगे तो उससे नुकसान होगा उनको? देखिए, यहां मसला किसी पार्टी को नुकसान होने से नहीं है, यहां पर मसला लोकतंत्र को नुकसान होने से है, वोटों की चोरी होने से है, वोटों की डकैती होने से है, वोटों को हिटलरशाही जो संसदीय तरीके से देश के अंदर आ रही है, खतरा उससे है। मैं आपको 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें बताता हूं राजीव भाई। पहली बात, आपने पूछा क्या अखिलेश यादव को डर है? भाई डर तो सच बात है सबको है, किसको डर नहीं है? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, तो डर तो सबको है, मायावी लोगों तो सब डरते हैं, आप भी डरते हो राजीव भाई, काहे नहीं डरते हो भाई? भूत प्रेत इन सब लोगों से तो काहे नहीं डरोगे? मायावी लोग हैं ये लोग, ये क्या नाम, 1 मिनट में 10 फुट के रावण की तरीके से हो जाते हैं, 1 मिनट में 1 फुटिया हो जाते हैं। तो ये लोग गड़बड़ लोग हैं, मायावी लोगों से सब डरते हैं, हम आप सब लोग डरते हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण बात 2 कहता हूं। नंबर 1, या तो मोदी जी का चुनाव आयोग यानी केंद्रीय चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता जी का चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है, और या फिर राज्य का चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है। अगर राज्य का चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 12 करोड़ 70 लाख वोट हैं, और केंद्र का चुनाव आयोग कह रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ 56 लाख वोट हैं, राज्य का चुनाव आयोग कह रहा है कि 4.5 लाख वोट शहरी क्षेत्र में, यानी 17 लाख के आसपास वोट उत्तर प्रदेश में है, और केंद्र का चुनाव आयोग कह रहा है 12,56,000 वोट है। तो यानी एक तो योगी जी का चुनाव आयोग या तो फ्रॉड कर रहा है, और या फिर मोदी जी का चुनाव आयोग फ्रॉड कर रहा है। यह बात क्लियर होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, राजीव जी, मैं आपको और इससे भी महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि 2012-13 में 14 में जो वोटर लिस्ट थी उत्तर प्रदेश की, मालूम है आपको उत्तर प्रदेश में कितने वोट थे? 12 करोड़ 70 लाख वोट थे। अब उत्तर प्रदेश में 10-11 साल से जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आप मुझे बता दीजिए। अगर देश की जनसंख्या घट रही हो तो समझ में आती है, लेकिन देश की जनसंख्या बढ़ रही है और वोटर लिस्ट में वो वोट घट रहे हैं। तो अब अगर आप इस तरीके की फ्रॉडगिरी करेंगे तो कौन इस पर यकीन करेगा? और जब आप इस फ्रॉडगिरी को डंडे के जोर पर करेंगे तो भाई सब लोग डरेंगे, सब लोग क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये सारी कुछ बातें अगर आपको करेंगे तो आ जाता है कि ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। भाई एक जगह पे रहे ना योगी जी और मोदी जी, एक जगह पे रहे योगी जी का और मोदी जी का चुनाव आयोग, या तो कहे 17 करोड़ वोट हैं, या तो कहे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, या कहे कि भाई देश की जनसंख्या। बिल्कुल पॉइंटेड सवाल है अनुपम, मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब दें, क्योंकि जो सवाल ऑपोजिशन उठा रहा है उन आंकड़ों में कहीं ना कहीं सवाल दिखता है। वो कहना कि जो पंचायत में ग्रामीण मतदाता है वो 12 करोड़ 69 लाख हैं, जबकि वो ड्राफ्ट सूची जो आती है उसमें सिर्फ 12 करोड़ 56 लाख हैं। तो क्या ये आंकड़ा आपको नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है? राजीव, मुझे जो लगता है कि चुनाव आयोग के द्वारा की जाने वाली एक ये सतत प्रक्रिया है जो लगातार होती रहती है और पहले भी हुई है। आज़ादी के बाद से लेकर चुनाव आयोग के गठन के बाद से लेकर अब तक इस पर विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस तरीके के प्रश्न चिन्ह उठाना
मुझे लगता है जो प्रक्रिया अभी चल रही है वो बहुत मुनासिब नहीं है। और चूंकि हम क्या कहें, आपने पहले ही उस बात को कह दिया, अखिलेश यादव जी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि एसआईआर पर उनका क्या रुख होना चाहिए। पहले वो कहते हैं कि हम 84,000 से जीत रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि बीजेपी 40 लाख वोटों से हार रही है। तो इस तरीके के बयान देना एक उस व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुका हो, उसका स्टैंड बदलना, उसका रोज रोज एक नया वक्तव्य देना मुझे ठीक नहीं लगता है। और ये कहना कि एक मुख्यमंत्री का चुनाव आयोग है, एक केंद्र सरकार का चुनाव आयोग है, तो ये उस समय इनको ध्यान देना चाहिए कि उस समय होता था कि एक सोनिया जी की सरकार थी, एक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अब आ गया समय फिर एक राहुल गांधी जी की सरकार हो गई। तो जिसके दल में जिस तरीके का विचार चलता है उसकी बातों से भी वही चीजें दिखती हैं। रही बात ये कि अभी प्रक्रिया चल रही है, जफर साहब ने भी उसको बहुत ही शुरुआती दौर में साफ साफ कह दिया कि जो प्रक्रिया में चीजें हैं उस पर अभी कुछ फाइनल नहीं। आपकी जो आपत्तियां हैं, आप उन आपत्तियों को राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष रखिए, केंद्र के समक्ष रखिए। और सारे आजकल इतना ट्रांसपेरेंट है कि सारी बीएलओ की लिस्ट, सबकी लिस्ट बाहर है, सबके नाम नंबर हैं, हम लोगों के पास है, सबके पास होते हैं। आप उनसे जाकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराइए कि मेरी ये आपत्ति है। लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, जनता का इतना कीमती समय और विचार उनके साथ खिलवाड़ करना, मुझे लगता है ये बहुत ही अनुचित है। धैर्य पूर्वक आप इंतजार करिए और जहां आपकी चिंताएं हैं वो वाजिब हैं। आप इसको कहना चाहते हैं, जैसे अखिलेश यादव जी अगर ये कह रहे हैं कि आप आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ा जाए, तो ये बात आप कहें कि आप चुनाव आयोग को एक पत्र लिखें, आप उनसे बात करें। और इससे पहले भी ये बात बिहार इलेक्शन के समय में उठी थी और ये कोर्ट तक भी बात गई है। लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा आधार कार्ड को उससे नहीं अगर जोड़ा जा रहा, तो उसके पीछे एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आधार कार्ड को नागरिकता का आधार नहीं माना जाता है। इस वजह से ही सारी उसमें विसंगतियां आ रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग की भी उस पर नजर है और वो उस पर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि ये सारे जो आज इनके प्रश्न हैं ये सब निराधार साबित होंगे। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मनोज जी आपसे लेना जरूरी है, क्योंकि एक भरोसे की कमी क्यों नहीं होगी फिर जब आपके बयान बार बार बदलेंगे। और जो अनुपम जी उन्होंने क्लैरिटी से अपनी बात रखी कि जो अभी आंकड़ों में कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म नहीं हुई ना, तो शायद इस वजह से देखिए राजीव जी, भरोसे की जो बात है ना, वो जो बात है कि तू इधर उधर की ना बात करिए, बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्यों भरोसे? चंडीगढ़ में क्या हुआ? कौन भरोसे? इस देश में 2024 का जो चुनाव परिणाम आया, 376 सीटों पर 5,38,000 कम वोट गिने गए। एडीआर की रिपोर्ट है। 162 सीटों पर 35,000 ज्यादा वोट गिने गए। तो जिस लोकतंत्र में, जिस लोकशाही में यह निर्धारित हो कि एक वोट से कोई सांसद विधायक बनता है और एक वोट से कोई हारता है, वहां 5-7 लाख वोट कम और ज्यादा गिने जाए, उस निर्वाचन आयोग पे कैसे भरोसा करें? उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में हम लोगों ने 18,000 एफिडेविट दिया है, देश का पहला राजनीतिक दल है। तो हमारी जो प्रतिबद्धता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही, वो सारी बातें और उनके सारे सुझाव इस देश के लोकतंत्र और लोकशाही को मजबूत करने वाले बात है। उस पर विचार किए जाना चाहिए। और हम कोई सरकार पे, हम तो देश के निर्वाचन आयोग से कहते हैं। हमारे नेता पहले ऐसे नेता हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के बाद भी उन्होंने कहा कि हम 80 के 80 सीट जीतेंगे, तो भी हम कहेंगे कि पूरे देश में जो निर्वाचन मैं दोनों से रिएक्शन लूंगा। ठीक है, आपकी बात आगे। डॉक्टर एमएच खान से एक रिएक्शन उनके पास। ठीक है डॉक्टर एमएच खान, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एसआईआर के बहाने एनआरसी है, आपका इस पर स्टैंड क्या है? नहीं, ये चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर कराया जा रहा है, इसमें घपले बहुत हैं। अब देखिए, हम अपने घर की बात बता रहे हैं। हमारे बड़े बेटे के पास वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं उसका है, लिस्ट से नाम गायब है। उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग कुछ आपके बेटे के मतलब रहते वहां पर या वो पलायन कर चुके हैं? मतलब मुझे जानकारी नहीं, वो भी नहीं रहते हैं, नौकरी करते हैं, रहते हैं। वोट 3 बार दे चुके हैं, 3 बार वोट दे चुके हैं। अब चूंकि अब हम कह नहीं सकते कि क्यों काटा गया है, मैंने लेकिन अभी आपत्ति दर्ज करने का समय तो है। नहीं, सुन तो लीजिए मेरी बात। 40 साल उम्र उसकी है और बीएलओ कह रहे हैं कि फॉर्म 6 भरिए। अब 40 साल में हम नया फॉर्म भरेंगे? ये त्रुटियां हैं कि नहीं है? दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग जो आंकड़ा जारी करता है, तो केंद्र का चुनाव आयोग उस आंकड़े से ऊपर कर देता है।
उस पर ज्यादा दे देता है। अपने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने के लिए वोट बढ़ाकर देता है कि लो अब हम तुम्हारा हर विधानसभा में 1,50,000 20,000 वोट बढ़ा रहे हैं। यहां 15 जब SIR का मामला चल रहा था तो उत्तर प्रदेश में नगर निगम है, नगर निगम में 15,000 लोग यहां से भागे। कहां गए, किसके पास चले गए? आसाम गए, बंगाल गए कि उत्तर प्रदेश में ही है, नहीं पता चला। और कोई सवाल नहीं कर रहा है। सवाल इस बात का है कि जब आप सही आंकड़ा नहीं पेश करेंगे, जब चुनाव आयोग 42 करोड़ का 43 करोड़ करेगा, जब आप गिनती एक विधानसभा में 20,000 से लेकर 30,000 बढ़ा के करेंगे, तो चुनाव किसी को लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। आप डिक्लेयर कर दो कि ये बीजेपी जीतेगी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी का क्या काम है? आप सवाल उठता है कि गांव में जो आपके डॉक्टर अहमद खान जो आपके सवाल थे वो सैयद जफर इस्लाम साहब ने सुन लिए, उन्हीं को जवाब भी देना है। जवाब दीजिए। नहीं, मैं ये सवाल जफर इस्लाम साहब से नहीं कर रहा हूं। मैं ये सवाल जफर इस्लाम साहब से नहीं कर रहा हूं, इसलिए कि मैं जब चुनाव आयोग से सवाल करता हूं तो बीजेपी को दर्द होती है। बीजेपी को दर्द होती है। बीजेपी के लोग जो जवाब देंगे, खान साहब ऐसा है कि देखिए, अरे सुनिए तो खान साहब ऐसा है कि अभी 6 फरवरी में बहुत दिन बच्चा है। आपके बच्चे का अगर नाम कटा है, भरवाए फॉर्म 6। अरे सुन तो लीजिए एक बात, आप भी 40 साल के उम्र वाले को फॉर्म 6 क्यों भरवाएं? हमारे बाप का नाम गलत लिखा, हमने फॉर्म भरा। अरे बीच में बहुत बोल रहे हैं। अरे भाई सुन तो लीजिए, आपके राजीव जी इनका बात जरा उनको कहिए कि सुन ले, बाकी की बात तो सुन लिया हम लोगों ने। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 6 फरवरी तक समय है। समय इसी चीज के लिए दिया जाता है कि अगर कोई कमियां रह गई है उस कमियों को दूर किया जाए। आपकी जो कमियां हैं, आपकी बात भी कहीं ना कहीं इस चैनल के माध्यम से चुनाव आयोग तक भी पहुंच रहा है, और आप अपने खुद भी जाके इस बात को साहब उन कमियों के बहाने वो उजागर कर रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हैं चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया में, SIR में कमियां हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि 40 साल की उम्र हो गई, वो क्यों फॉर्म 6 भरे? देखिए खान साहब कह रहे हैं तो 18 साल वाला भरेगा ना, इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच रही होगा, ये ना भरेगा। इलेक्शन कमीशन पहुंच रही है, 50 साल 60 साल वाला भरेगा। खान साहब मैंने सुन लिया है, तो ये अरे 18 साल वाला भरेगा फॉर्म 6। डॉक्टर अहमद खान उनको कंप्लीट करने दीजिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ वो बातें जो कह रहे हैं उसमें जितनी सच्चाई होगी इलेक्शन कमीशन के पास होगी। इनकी तकलीफ जो इलेक्शन कमीशन सुन रहा है, हकीकत इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंचेगी। जो इतना जरूर कह सकता हूं कि किसी को भी, कोई भी बोनाफाइड वोटर को कोई तकलीफ नहीं होगी, सबको वोट देने का पूरा अधिकार है और उनको अधिकार मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो कुछ ये कह रहे हैं बार बार, जो बार ये कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ये सब बातें जो है फर्जी बातें हैं। हकीकत है कि ये एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। डे 1 से अगर आप ये बार बोलते रहे मुख्यमंत्री किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम, अरे बताइएगा मुख्यमंत्री को कैसे मालूम हुआ? चुनाव आयोग ने अभी अपना डिक्लेयर नहीं किया। चुनाव आयोग ने कैसे, चुनाव आयोग ने अपना डिक्लेयर नहीं किया, उसके पहले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट कट गए। कैसे कट गए, ये कैसे मालूम हुआ मुख्यमंत्री? कैसे पता चला? ये भी तो बताइए, पीडीए को फायदा होगा, ये कैसे पता चला? देखिए हम पॉलिटिकल पार्टी, हम काम कर रहे हैं जमीन में मुख्यमंत्री से, और जितने बीएलओ हैं बीएलओ के थ्रू काम कर रहे हैं, बीएलओ के थ्रू काम कर रहे हैं। आपको भी अधिकार, आप काम कीजिए। एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात आ जाएगी। मैं बीच में करके बोलेंगे। डॉक्टर अहमद खान साहब मैं आपको समय दूंगा, 20 सेकंड दीजिए, बस 20 सेकंड में उनको कंप्लीट करने दीजिए। दूसरे मेहमान पे सुरेंद्र जी के पास भी जाऊंगा। 20 सेकंड में कंप्लीट करिए आप अपनी बात, 20 सेकंड में। देखिए मैं बार इस बात को कह रहा हूं कि ये एक्सरसाइज को हर पॉलिटिकल पार्टी को फुल फ्लेजेडली सपोर्ट करना चाहिए, होल हार्टेडली सपोर्ट करना चाहिए। जिसने पहले डे 1 से क्रिटिसाइज किया उसके मन में कहीं खोट है, मन में खोट है। सुरेंद्र राजपूत, आपकी पार्टी भी लगातार सवाल ही उठा रही है। वो कह रहे हैं कि आप एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में आप आइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन हर चीज को शक की निगाह से देखना क्या उचित है? राजीव भाई वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी के लोग और चुनाव आयोग पिन पॉइंटेड जवाब क्यों नहीं देते हैं सवालों के? क्यों नहीं बताते कि राज्य चुनाव आयोग के पास 17 करोड़ वोट है और केंद्र चुनाव आयोग के पास 12.5 करोड़ वोट है? कौन फ्रॉड है?
ज्ञानेश गुप्ता का चुनाव आयोग फ्रॉड है, मोदी जी वाला फ्रॉड है, योगी जी वाला फ्रॉड है। नंबर एक, मैं बात को रिपीट नहीं करूंगा। दूसरी बात, अभी बात भरोसे की आई, तो भैया जब एक के 17 करोड़ होंगे, एक के 12 करोड़ होंगे अनुपम भाई, तो आपको भी हमारी तरफ आना चाहिए। ज्यादा देर उनकी तरफ नहीं रह पाओगे और यह फ्रॉड आपके साथ भी होगा। और तीसरी बात, राजीव भाई आप हमको बताइए, क्या जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर हो, उनको आप 6-6 महीने लगातार इस आपत्ति की प्रक्रिया में ही लगा करके रखेंगे क्या? तीसरी बात, जो जिसके लिए आपने एसआईआर की थी, 20 दिसंबर सन 2025 को प्रधानमंत्री का असम में दिया हुआ भाषण सारे अखबारों में छपा है कि एसआईआर हम इसलिए कर रहे हैं कि घुसपैठिए पकड़े जाएं। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, बंगाल से या झारखंड से आपने कितने घुसपैठिए पकड़े? उत्तर प्रदेश में हमारी जानकारी है सूत्रों के अनुसार एक घुसपैठिया पकड़ा गया करोड़ों रुपए लगा करके, बाकी सारे लोग असम के थे। तो आप जिस तरीके से लगातार गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, और राज्य चुनाव आयोग कहता है 17 करोड़ वोट, केंद्र चुनाव आयोग कहता है 12 करोड़ वोट, 2012 में 2014 में थे 12 करोड़ 60 लाख वोट, अब हो रहे हैं 12 करोड़ 56 लाख वोट। ये सारा जो आप घमंजा कर रहे हैं, सारी जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, इसमें कोई आपके ऊपर भरोसा करे तो करे कैसे? चुनाव आयोग पर भरोसा करे तो करे कैसे? पॉइंट कोई जवाब नहीं देना चाहता, हर आदमी घुमा रहा है। जफर भाई अलग घुमा रहे हैं, अनुपम जी अलग घुमा रहे हैं। अरे भाई सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये अधिकार क्षेत्र के बाहर है इलेक्शन कमीशन को, कि वो नए इलेक्शन कमीशन, एनआरसी इलेक्शन कमीशन के बाहर है। एक मिनट सुन तो लीजिए भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपकी बात सुना ना, सुनिए तो मेरी बात, आपको सब समझ में आ जाएगा। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए बात आप मेरी। अरे भाई आराम से रहो, बीपी हाई हो जाएगा, ये गले का नस फट जाएगा। बीपी हाई है इसलिए आपको हमारा छोड़ दीजिए, ये गले का नस फट जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। लगातार आपको 6 महीने हम पढ़ रखे हैं, और जब आप इंग्लैंड ना जा पाओ, बैंक का काम ना कर पाओ, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है। लगा के भैया आपत्ति है तो चुनाव आयोग में दे दीजिए, नहीं है तो चुनाव आयोग में दे दीजिए। 60 साल जवाब सुनिए, सुरेंद्र जी उनके जवाब सुनिए, 20 सेकंड में दीजिए, फिर दूसरे मेहमान के पास चलता हूँ। देखिए ऐसा है कि जो लिस्ट में जिसका नाम, जिसके कोई नहीं लिस्ट में नाम था और आके अपना नाम नहीं दर्ज कराता, ऐसी लिस्ट सूची जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इलेक्शन कमीशन दे देगी। ये पूरा काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स। जफर साहब बताइए ना, कितने घुसपैठिए हैं बताइए? 17 करोड़ राज्य चुनाव आयोग कह रहा है, 12 करोड़ केंद्र चुनाव आयोग कह रहा है। कौन सा चुनाव आयोग फ्रॉड है? तो आपको पता चल जाएगा, फिर मत बताइए। आपने 5000 रिपोर्ट किए, डिटेक्ट हो चुके 11 साल में 5000 लोग रिपोर्ट किए आपने, 11 साल में 5000, और हमने 88,000 रिपोर्ट किए थे। नहीं, घड़ियालू 88,000 रिपोर्ट किए थे, सब रिपोर्ट होंगे, आपने 5,000 11 साल में रिपोर्ट पूरे एक्सरसाइज में सारे झूठ बोलते हो, रिपोर्ट भी हो गए, झूठ बोलते हो, बार झूठे इंसान हो आप सब लोग, भाजपा के लोग झूठे हैं। सच बता रहा हूँ। ये जो विपक्ष का आरोप है, ये तो आंकड़ों में दिखता है ना कि आप घुसपैठिया बोलते ज्यादा हैं, लेकिन कार्रवाई उस लेवल की दिखती नहीं है। अरे घुसपैठिया का जो काम है, आप कई लोग देखे, आप बंगाल बॉर्डर पे देखिए कितने लोग भागने के लिए बेचैन है बांग्लादेश, आप देख रहे हैं ना। तो हकीकत आपके सामने, सब डिटेंशन सेंटर में जब जाएंगे तो डिटेंशन सेंटर में जाएंगे तो आपको सब दिख जाएगा। अभी आपको क्यों दर्द हो रहा है? सारे आंकड़े अभी नोटिस जारी होंगे तो समझ में आ जाएगा। आप अरे कैसी बात है, शर्म आपको आनी चाहिए। ये इस तरह की टिप्पणियों से फिर हम बचेंगे, इन तरह की टिप्पणियों से बचेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अनुपम मिश्र, आपको इस बीच में वो सुझाव दे रहे हैं कि आप जो जिस तरफ हैं वो गलत तरफ है, आपको दूसरी तरफ आ जाना चाहिए। नहीं, हकीकत ये राजनीति में ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। आगे आपकी बात अनुपम रिपोर्ट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगा, तब ये घड़ियाली आंसू नहीं पकड़ेगा। जफर भाई बताओ ना, उत्तर प्रदेश में एक सब आपको दूसरे मेहमानों को भी सुनना चाहिए ना, वो भी तो आए, उनकी बात भी तो आनी चाहिए। अनुपम जी बिल्कुल। एक तो जफर भाई, आप इतनी बातों का जवाब देने की बहुत आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये सारे जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। और रही बात जो सुरेंद्र जी भी पूछ रहे हैं, मनोज जी भी पूछ रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, उसका एक आंकड़ा दीजिए।
तो मेरा कहना मनोज जी, सुरेंद्र जी दोनों लोगों से है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, एनसीआर की नहीं अभी चल रही है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो भी आपको पता लगेगा। आदमी हैं आप सही हैं या नरेंद्र मोदी सही हैं? नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 20 दिसंबर 2025 को असम में कि एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए चला रहे हैं कि घुसपैठियों के वोट ना हो पाए, घुसपैठियां निकाल दिए जाएं। ये आधिकारिक बयान नरेंद्र मोदी का है। या तो आप गलत और या कहिए नरेंद्र मोदी जी का बयान गलत। अब आप और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे इंसान हैं। आपने सवाल पूछ लिया है, सुन लिया सब। अनुपम जी, सुरेंद्र जी मैं आपसे ये अभी मैं भी पूछ सकता हूं, अभी समय आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा, पहले मुझे बात सिर्फ मोदी जी पर जवाब दे दीजिए। एसआईआर पर बात हो रही है, बाकी चीजों पर बात होती रहेगी। मैं मोदी जी पे जवाब नहीं दूंगा, मोदी जी पे जवाब देंगे तो सैयद भाई देंगे। मैं जवाब दूंगा आपको राष्ट्रीय लोकदल और जयंत चौधरी जी पर आप पूछेंगे तो। दूसरी बात, ये बात प्लीज ऐसे इंटरप्ट करने से अच्छा नहीं है, उनकी बात आने दीजिए। आप अपनी बात कंप्लीट करिए अनुपम जी। हाँ सुरेंद्र जी, आप परिपक्वता मतलब परिपक्व कितने मैच्योर आदमी हैं, दूसरे को बीपी की दवाई खाने की बात कहते हैं और खुद अपना बीपी हाई कर रहे हैं। सुनिए दूसरे को भी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप एक प्रक्रिया चल रही है, बार बार उसी बात को आप लोग उठा रहे हैं, उसको पूरा होने दीजिए। आप अपनी जितनी आपके ऑब्जेक्शंस हैं वो अब आप सब दाखिल करिए, आपको सब जवाब मिलेगा। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और बार बार इस बात को कहना कि इतनी करोड़ जनता है 5 किलो राशन पर टिकी हुई है, तो ये गलत है। आपके समय में केंद्र सरकार अनाज को सड़ा रही थी गोदामों में, तब सुप्रीम कोर्ट को डांटना पड़ा, फटकार लगानी पड़ी। देश का दुर्भाग्य है कि आप जैसे लोग सत्ताधारी दल का समर्थन कर रहे हैं। अफसोस है मुझे। आप अगर इस तरीके से आप बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं डिबेट में, इतने परिपक्व आदमी बार बार अपने समय में बोलिए, दूसरे समय में बताइए, चाहे कुछ बताइए, देश को बचा लीजिए भाई। हमें बच्चा अरे वो तो आप बचाने देंगे ना, लेकिन देश को बचा लीजिए। एक एक करके बोलेंगे, सिर्फ 20 सेकंड में अनुपम जी अपनी बात खत्म करिए। मेरा एक सवाल भी साथ साथ में है कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन उसकी भी जवाबदेही है। अगर ऑपोजिशन सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? राजीव भाई, किस सवाल का जवाब दिया अपोजिशन? क्या नाम चुनाव आयोग ने अपोजिशन के? इतना साल सिर्फ पूछ लीजिए। अनुपम जी, मैं यही कह रहा हूं कि जब एक प्रक्रिया चल रही है तो उसको पूर्ण होने के बाद यदि आपकी तब भी कुछ शंकाएं रह जाएं, कुछ प्रश्न रह जाएं, तब तो बात समझ में आती है कि ये बात वाजिब है। अभी एक प्रक्रिया चल रही है और जब वो कंप्लीट एक बाइट दे दीजिए, उसके पश्चात आप कहें तो बात समझ में आती है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी चुनाव आयोग अभी पूरी कार्य को कर रहा है, उसके पास जब तक पूर्ण नहीं होता है हम लोगों को। आप कह रहे हैं इंतजार कर, मैं डॉक्टर अहमद खान साहब आपसे, आप दोनों से एक बार पहले मनोज जी की रिएक्शन लूंगा, फिर आपसे लूंगा, फिर उनके पास। मनोज जी के पास बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ। नहीं राजीव जी, वो जो बात है ना, वो जो देखिए, देश का निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि हमें आपत्तियां और सुझाव दो, तो हमारी पार्टी ने आपत्तियां और सुझाव जो था वो दिया। और जो दरबारी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह की आपत्ति नहीं है, कोई घपला नहीं है। तमाम तरह के घपले हैं, उसको देश का निर्वाचन आयोग भी सुधार करे। हम एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि देश का लोकतंत्र, जनतंत्र कितना पवित्र हो, एक एक व्यक्ति जो देश का नागरिक हो उसे उसके वोट का अधिकार बचा रहे, उसी को बचाने की पूरी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अहमद खान जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात, अपना सवाल रखिए, फिर लास्ट समय कम। डॉक्टर अहमद खान जल्दी से। राजू जी सुन लीजिए, राजू जी मेरा एक ही सवाल है, जवाब चाहे जफर इस्लाम दे दें चाहे चुनाव आयोग दे दे। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आयोग है उसकी लिस्ट निकलने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि 4 करोड़ वोट कर। डॉक्टर जफर इस्लाम, ये सवाल कहां से जवाब जल्दी से जवाब, समय कम है। देखिए, ये एक ही काम कर रहे हैं। जब भी सारे लोगों की बात सुनिए, ये लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ये कभी नहीं, एक बार भी नहीं सुना इनसे, आप इनके मुंह से कि एसआईआर एक्सरसाइज में हर तरह का कॉपरेशन रहेगा। मेरे पास समय इतना ही था, आप सभी मेहमानों को मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया दंगल का हिस्सा बनने के लिए। पहला एसआईआर पर समाजवादी पार्टी के पहले सवाल, फिर उसके बाद जवाब, लेकिन फिर से अब सवाल, और अब ऐसा लगता है कि ये बवाल जो है ऐसे ही चलता रहेगा।